डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश में सुशासन का एक नया मॉडल चर्चा में है, जहां फैसले फाइलों से निकलकर सीधे जमीन तक पहुंचते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के औचक निरीक्षण खरगोन से शाजापुर तक सिर्फ दौरे नहीं बल्कि सिस्टम को रियल टाइम में परखने की कोशिश माने जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये औचक निरीक्षण प्रशासन में स्थायी सुधार ला पाएंगे या सिर्फ अस्थायी दबाव बनाकर रख जाएंगे। और वही किसानों को राहत देने के फैसलों के बीच विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। तो क्या ये मॉडल सुशासन की नई परिभाषा बनेगा या महज एक राजनीतिक संदेश है? इसी पर आज करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खरगोन के कतरगांव उपार्जन केंद्र पर मुख्यमंत्री का अचानक पहुंचना प्रशासन के लिए स्पष्ट संदेश है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जब शीर्ष नेतृत्व खुद मैदान में उतरता है तो सिस्टम में जवाबदेही स्वतः बढ़ जाती है। अधिकारी और कर्मचारी सतर्क रहते हैं और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। औचक निरीक्षण का ये तरीका पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और जनता में विश्वास भी मजबूत करता है कि सरकार उनकी समस्याओं को सीधे समझने की कोशिश कर रही है। सरकार ने गेहूं उपार्जन और स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़ाकर 23 मई तक कर दी है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर और बोनस के साथ खरीदी का दावा किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कदम माना जा रहा है। इस फैसले से उन किसानों को फायदा होगा जो समय पर अपनी उपज नहीं बेच पाते थे। हालांकि ये देखना भी जरूरी होगा कि इन घोषणाओं का लाभ वास्तविक रूप से किसानों तक कितना पहुँच पाता है। प्रत्येक किसान का जब तक माल नहीं खरीद लो, हमारा प्रयास रहेगा, हम उसको लगातार प्रयास करेंगे एक साथ। क्योंकि इस बार ये बात सही, बम्पर उत्पादन होने के कारण से बड़ी संख्या में लोग स्लॉट बुक करा रहे हैं। जैसे कि जानकारी आई कि पहले हमने 9 तारीख तक तारीख बढ़ाई और तारीख बढ़ने के साथ 9 का भी स्लॉट पूरा बुक हुआ, अब 23 तक कर दी और 23 के आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से, ये हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसानों को धैर्य रखते हुए सबका माल बिकेगा, इसीलिए हमने मैदान के अमले को उतारा है। मैं खुद उतरा हूँ, सारे मंत्रियों से, अधिकारियों से, सबसे कहा है कि जो जहाँ भी जैसी व्यवस्था चल रही है उसमें किसानों को कठिनाई नहीं आए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। वहीं विपक्ष इस पूरे मॉडल पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब किसान पहले ही अपनी उपज कम दामों में बेच चुके हैं, तब औचक निरीक्षण का क्या औचित्य है। साथ ही ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग और जमीनी व्यवस्थाओं में खामियों की ओर भी ध्यान दिलाया जा रहा है। विपक्ष का तर्क है कि निरीक्षण से ज्यादा जरूरी है प्रभावी और समय पर क्रियान्वयन, ताकि किसानों को वास्तविक राहत मिल सके। मुख्यमंत्री जी केवल इस बात को वेरीफाई कर ले कि ओटीपी हर रोज कितने जनरेट हो रहे हैं और कितने लोगों के स्लॉट बुक हो रहे हैं। किसान जो ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है उसके स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। और एंटिसिपेट करके किसान अनुमान लगा के अपना अनाज लेके मंडी में चला जाता है और एप्लीकेशन देता है, ऑनलाइन अप्लाई करता है, वो ओटीपी जनरेट ही नहीं होता है। 7-7 दिन से किसान मंडियों में खड़े हैं, पानी की व्यवस्था नहीं, चाय की व्यवस्था नहीं, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या औचक निरीक्षण और त्वरित फैसलों का ये मॉडल स्थायी सुधार ला पाएगा। सरकार इसे प्रोएक्टिव गवर्नेंस का उदाहरण बता रही है, जबकि विपक्ष इसे सिर्फ दिखावा करार दे रहा है। असली परीक्षा इस बात की होगी कि क्या ये पहल लंबे समय तक सिस्टम में बदलाव ला पाती है या नहीं। आने वाले समय में ही तय होगा कि ये मॉडल अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनेगा या एक सीमित प्रयोग बनकर रह जाएगा। तो क्या औचक निरीक्षण ही सुशासन का नया फॉर्मूला है या फिर सुधार के लिए और मजबूत व्यवस्था की जरूरत है। किसानों को राहत और सिस्टम में पारदर्शिता के बीच संतुलन कैसे बनेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी चल रही है और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है अब मैदान में उतर आए हैं और साथ ही खरीदी केंद्रों में जाकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं कि सही तरीके से खरीदी हो रही है कि नहीं और किसानों को कहीं परेशानी तो नहीं हो रहा है। तो चलिए समझते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। योगेश गुप्ता जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका।
जितेंद्र मिश्रा जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर अश्वनी जी है हमारे साथ, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। शुरुआत में योगेश जी आप ही से करूंगा। मुख्यमंत्री खुद अब जो है वो मैदान में उतर गए हैं, लगातार जो है खरीदी केंद्र जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। क्या वाकई में सुचारू रूप से मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी हो रही है? क्योंकि इस पर कांग्रेस कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। देखिए कुलेश्वर जी, कांग्रेस पार्टी सदैव नकारात्मक विपक्ष की भूमिका में नजर आती। कोई भी सकारात्मक चीज होते हुए देखकर भी उसको अनदेखा का प्रयास, ये कांग्रेस के नेताओं का। मुकेश नायक जी को सुना मैंने आपकी बाइट में, बेहतर होता वो 1-2 उपार्जन केंद्रों पर जाकर स्वयं व्यवस्था देखते, लेकिन एसी में बैठकर बस मुंह चलाते। अब जैसे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूरी अन्नदाता के सम्मान में चिंता करते हुए आज से 2 दिन पहले उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समस्त जिला अध्यक्षों को, एसपी को, आईजी को, कमिश्नर्स को ये दिशा निर्देश कड़े रूप से दिए कि जहां कहीं भी तकनीकी व्यवस्था में दिक्कत आ रही है उसको सुधार करवाएं, कहीं भी कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो, लॉ एंड ऑर्डर सुचारू रूप से रहे, पेयजल, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, छायादार स्थान की व्यवस्था हो। और ये सब 2 दिन देने के बाद आज उन्होंने औचक निरीक्षण भी किया। खरगोन के एक कतारा गांव में जाकर उन्होंने उस मंडी का औचक निरीक्षण किया और वहां उनके दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी चीजें पाई गई, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि निश्चित रूप से यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरी गंभीरता के साथ अन्नदाता के सम्मान में खड़े हुए हैं, फैसले ले रहे हैं। जिस प्रकार पहले खरीदी की तिथि 9 अप्रैल से 30 अप्रैल थी, उसको बढ़ाकर 9 मई किया गया, 23 मई किया गया। आज स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी का यह भी कथन है कि 23 मई के बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो निश्चित रूप से तिथि और बढ़ाई जाएगी। अभी तक आज की दिनांक तक 22.70 लाख मीट्रिक टन से लेकर 29 लाख मीट्रिक टन तक की खरीदी मध्य प्रदेश सरकार कर चुकी है। 5 लाख से ज्यादा अन्नदाताओं से ये उपार्जन हमने खरीदा है और निश्चित रूप से कहीं भी कोई असंतोष की स्थिति निर्मित नहीं हुई है, कहीं कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई है, जो इस बात को प्रमाणित करती कि मध्य प्रदेश सरकार के प्रति हमारे अन्नदाता का सम्मान और हमारे अन्नदाता का जो विश्वास है वो कायम है। और आगे भी तिथि आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जाएगी। समय समय पर सीएम ने जैसा कि आज कहा है कि औचक निरीक्षण अन्य जगहों पर भी वो करेंगे, जो इस बात का प्रमाण होगा ठोस रूप से। कांग्रेस को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हम अन्नदाता को मुश्किल से बचाने के लिए निरीक्षण कर रहे हैं, जो इस बात को प्रमाणित करेगा कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है कि नहीं। थोड़ी बहुत तकनीकी जो खराबी आई थी, 1 मिनट हो, जो थोड़ी बहुत तकनीकी खराबी आई थी वो बुधवार को दूर कर, जानकारी के अभाव में माननीय कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अनर्गलन बयानबाजी एसी कमरे में बैठकर देते हैं, बेहतर है ग्राउंड पर। ठीक है जितेंद्र जी, आपके नेता जो एसी कमरा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कह रहे हैं योगेश जी, इसलिए जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। धरातल में उतर के देखेंगे तो व्यवस्था जो है वो ठीक चल रही है। क्या कहेंगे जितेंद्र जी? जितेंद्र जी आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल आ रही है जी। जितेंद्र जी, योगेश जी कह रहे हैं कि आपके नेता जो है वो एसी कमरे में बैठ के जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं, जाकर धरातल में उतरे और देखिए कि व्यवस्था किस तरह से, उसके बाद कुछ कहे। योगेश जी के ज्ञान पे तो मुझे हंसी आ रही है और इनके मुख्यमंत्री के ज्ञान पे आप सबको हंसना चाहिए। इनके मुख्यमंत्री को अभी औचक निरीक्षण की बात हुई, आपने देखा किसानों के बारे में जानकारी नहीं है, गुड़ की खेती कराते हैं, 1 बीघा में 50 क्विंटल गेहूं उगाने की बात करते हैं। ऐसा हास्यास्पद मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं आया। 28 अप्रैल, देखिए 20 अप्रैल की डेट किसानों से ऋण वसूली की रखी और 9 मई की डेट के खरीदी की रख दी। किसान डिफॉल्टर हो गया क्योंकि उसका गन्ना खरीदा नहीं गया, उसको किस्त भरने की डेट चूक गई और ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम किसान के साथ खड़े। ये सरकार किसान के साथ खड़े होने का दावा कर रही है। मुझे हंसी आती है। लौटूंगा मैं योगेश जी, आपके पास भी लौटूंगा। जितेंद्र जी को पहले सुन लेते हैं। योगेश जी आपके पास भी लौटूंगा, जितेंद्र जी को सुन लेते हैं। ये सरकार जब जीत के आई थी, इसने वादा किया था कि 2700 रुपए कुंटल में गेहूं खरीदा जाएगा किसान का। आज उसको 2600 रुपए में मुश्किल पड़ा है। पानी बारिश हो रहा है, मंडी में
ट्राली भरी हुई रखी है उसकी, उसको खरीदी का कोई बात नहीं करने को तैयार है। जब हम लोगों ने और किसानों ने मिलकर प्रदर्शन किया तो डेट बढ़ा दी गई। आप देखिए, मैं आपसे कहता हूँ, आप मंडी में जाकर के हालात हाजरा तो देखिए क्या है। सर्वर खुला नहीं, स्लॉट बुक नहीं हो रहे, वहां पर जानवर परेशान कर रहे हैं मंडी में, यहाँ पर कर वसूली अलग से चला रखी है। ये सारी की सारी स्थिति बताती है। देखिए, इनको रोकिए, मेरी बात पूरी हो जाए, जी जी। इनसे बोलिए कि इन्हें इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि जब कोई दूसरा आपसे बड़ा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, उससे सुनना आपसे बड़ा पड़ेगा। ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। ये क्या है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे सच को, और अब मैं इन्हें बोलने नहीं दूंगा। जब इनका टर्न आएगा तो मैं इन्हें बोलने नहीं दूंगा। ठीक है योगेश जी, सुन लेते हैं जितेंद्र जी को, फिर आपको भी समय दूंगा मैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि किसान को आपने डिफॉल्टर कर दिया, 20 अप्रैल को आपने ऋण वसूली की आखिरी तारीख रख दी, और 10 मई को आप स्लॉट खोलने की बात और फसल को खरीदने की बात कर रहे हैं। तो आप ही बताइए, कौन सा ये दूरदर्शितापूर्ण निर्णय है? सारे किसान डिफॉल्टर हो गए क्योंकि उनकी फसल नहीं बिकी, रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, बैंक का कर्ज कहां से जमा करें? ठीक है जितेंद्र जी, मुक्त नहीं हो रहे आज की तारीख में, सरकार झूठी बात कर रही है। ठीक है। चलिए, मैं लौटूंगा जितेंद्र जी आपके पास फिर से। मैं छोटा सा सवाल जो है, मैं किसान संघ के हमारे साथ अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं अश्वनी जी, उनसे भी ले लेता हूँ। अश्वनी जी, क्या लग रहा है आपको? आपने कांग्रेस को भी सुना, बीजेपी को भी सुना, अभी हालात क्या है? क्या किसान अपना गेहूं को अच्छे से बेच पा रहे हैं? क्या उपार्जन केंद्रों में व्यवस्था ठीक है? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है व्यवस्था जो अच्छा नहीं है, बीजेपी कह रही है व्यवस्था सब ठीक है। आप कैसे देख रहे हैं? जय बलराम। ये जो देखिए, अभी जो स्लॉट बुकिंग की जो दिक्कत आई है, तो उसमें भी किसान संघ ने आगे आके पहल करी है कि किसान मोबाइल से नहीं तो फिर दुकान से जाके स्लॉट बुक की कोशिश करे, अगर मोबाइल से नहीं हो रहा है। बाकी हम जमीनी स्तर पे सभी को समझा रहे हैं कैसा क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जमीनी स्तर पे तो हम लगे, अभी मैं प्रवास पे ही हूँ जब। तो आप संतुष्ट हैं? सरकार ने जो व्यवस्था किया है, सरकार ने जो व्यवस्था की उससे क्या आप संतुष्ट है? किसान संतुष्ट है मध्य प्रदेश में? संतुष्ट पूरी तरह से तो नहीं है, पर फिर भी बहुत अच्छा प्रयास किया है सीएम साहब ने, जो भी प्रयास किया है। बाकी अब आगे डिफॉल्टर की कहना है, भाई साहब डिफॉल्टर तो किसानों को होने नहीं देंगे हम। उसके लिए भी प्रयास रहेगा हमारा सीएम साहब से कि उसकी अवधि भी हम ही लोगों ने बढ़ाई। इनने तो एसी दफ्तरों में बयानबाजी कर रहे हैं, बाकी तो हम ही लगे हैं सब जगह जमीनी स्तर पे तो जाके देखना करना, सब किसानों को समझाना। ये तो किसान संघ का ही काम है। राष्ट्र हित में जो भी बनता है किसान संघ करता है। पर ये बोलना कि बिल्कुल कुछ किसी ने नहीं किया, तो भारतीय किसान संघ ने ही पूरा कार्य किया। ठीक है। ये जो 2625 है, ये भी समर्थन मूल्य भारतीय किसान संघ की वजह से ही मिला है, और आगे चल के और भी बढ़ाएंगे हम इसको, उसका भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो किसानों को डिफॉल्टर नहीं होने दिया जाएगा, ये भारतीय किसान संघ। बिल्कुल, किसान डिफॉल्टर ना हो, हम भी ये उम्मीद करते हैं। किसानों का एक एक दाना जो गेहूं है वो सरकार खरीदे, हम भी उम्मीद करते हैं। ठीक है योगेश जी, आप लोग कह रहे हैं सब चीज ठीक है, सब चीज ओके है, कहीं कोई दिक्कत किसानों को नहीं है, सब चीज अच्छे से चल रहा है। आपने जिस तरह से जितेंद्र जी को सुना, हम आपके तमाम दावे को नकार रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए कुलेश्वर जी, अश्विनी मेहरा जी ने मेरी बात पर अपनी मोहर लगाकर इस बात को सार्थक सिद्ध किया है कि मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में किसानों के उन्नयन हेतु, उनके उपार्जन को क्रय करने हेतु प्रतिबद्ध ही नहीं है, अच्छे प्रयास कर रही है। इस बात का उल्लेख उन्होंने अपने बयान में किया है। उन्होंने मेरी उस बात को भी आगे बढ़ाया है कि एसी में बैठकर कांग्रेस के लोग झूठ फैला रहे हैं। 2,68,000 से ज्यादा किसानों को कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी के नाम पर डिफॉल्टर बनाया था। तत्कालीन शिवराज सरकार ने उनको डिफॉल्टर लिस्ट से बाहर निकाला, और जिस तिथि की ये बात कर रहे हैं वो खरीफ की फसल की तिथि थी, जिसका पूरा भुगतान मार्च 2026 तक पूरा कर दिया गया किसानों को। एक भी अन्नदाता हमारा डिफॉल्टर नहीं है, तो झूठ फैलाने से बाज आए। अज्ञानता की पराकाष्ठा को पार करते हुए मेरे मित्र जितेंद्र मिश्रा जी को क्रय की तिथि नहीं मालूम। 9 अप्रैल से खरीदी शुरू हुई है, वो बार बार 9 मई का जिक्र कर रहे हैं अपने बयान में। तो हास्यास्पद बयान स्वयं देकर अपने आप को और कांग्रेस पार्टी को निर्लज्जता की ओर लेकर जा रहे हैं।
हम अन्नदाता के लिए खड़े हैं और निश्चित रूप से मैं अश्विनी मेहरा जी को यह आश्वस्त करता हूं कि जो 2700 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य का वादा मध्य प्रदेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किया था, वो 5 वर्ष के लिए किया था। 2625 रुपए प्रति क्विंटल अभी दे रहे हैं हम, अगली साल ही हम 2700 रुपए प्रति क्विंटल कर देंगे 2027 में जी। और हमारा ठीक है। टर्न है 28 तक का, तो हम समय से बहुत पहले वो समर्थन मूल्य हमारे अन्नदाता को देंगे। उनकी फसल चाहे गेहूं चमकीला हो या बिना चमक का हो या हल्का हो या भारी हो, सभी प्रकार के गेहूं का एक एक दाना क्रय करने की बात माननीय मुख्यमंत्री ने कही है। और जब जी। प्रदेश का मुखिया इस प्रकार की बात करता है और उस बात से इतर हटकर कांग्रेस अनर्गल बयानबाजी करती है, झूठ परोसने की कोशिश करती है, तो निश्चित रूप से 29-0 का रिजल्ट लोकसभा चुनाव की ठीक तरह है, इनके गाल ठीक पर है, पड़ता है। ठीक है, चुनाव जितेंद्र जी। जरूर 2028 में मात खाएंगे। ठीक है जितेंद्र जी, सुन लिया आप, योगेश जी को जवाब दे दीजिए आप। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके ज्ञान पे मुझे तरस आता है कि जो अरे बैंक आप की अज्ञानी हो, प्रयास कीजिए, ज्ञान आपके पास जो बहुत बैंक है, ने मैंने सुन वसूलने लिया आपका की ज्ञान। तारीख रखी आपको थी, क्रय करने की जो तिथि नहीं बैंक मालूम, ने वसूली की आपको क्रय तारीख करने की रखी तिथि है, नहीं मालूम। उस तारीख में अगर आप अरे गेहूं नहीं वो खरीदेंगे, जिसकी आप बात तो कर रहे हो किसान खरीफ की डिफॉल्टर फसल नहीं है, हो जाएगा। इसमें भ्रम मत ये फैलाओ। सीधी गणित है। ये रबी की अब फसल लोग का ये नहीं उत्पादन कोई भी किया मैं है। डिबेट में बैठता नहीं हूँ, इनको रोकिए, कहिए। ठीक है योगेश जी, सुन लेते हैं। योगेश जी मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। योगेश जी देखिए, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। योगेश जी ठीक है, योगेश जी मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, थोड़ा सा जितेंद्र जी को भी सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। जी जितेंद्र जी अपनी बात रखिए। देखिए, मेरा वही कहना है कि जब आपने अप्रैल में किसान को डेट दे दी वसूली की, अगर वो लेट होगा तो डिफॉल्टर हो गया। अब आपने उसके गेहूं की खरीदी शुरू नहीं की। आप कहते हम किसानों के संरक्षक हैं, किसान के हित की बात करते। देखिए, मध्य प्रदेश का किसान तो डिफॉल्टर हो गया ना भाई, वो लोन और कर्ज जब ही चुकाता जब उसका गल्ला बिक जाता है। अब दूसरी चीज सुनिए, आपने देखा ये अभी जो किसान संघ के नेता बैठे हैं, ये कह रहे थे परेशानी आ रही है, हम उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बारिश सिर पर है और अभी भी परेशानी अगर स्लॉट बुकिंग में आएगी तो सरकार ने क्या सुविधा उपलब्ध कराई किसान को। और ये सही बात है कि मोबाइल से स्लॉट बुक नहीं हो रहे, कहीं सर्वर डाउन पड़ा है। और तीसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार की खरीदी के पहले ही, चूंकि किसान कर्जे में है, 60% फसल व्यापारियों को बेच चुका। मुख्यमंत्री औचक निरीक्षण करके क्या हासिल करेंगे? पहले दिन से निगरानी रखनी चाहिए थी, पहले दिन से निगरानी नहीं रखी गई। आपने देखा कहीं कोई खरीदी नहीं हुई, बार बार तारीख बदलना पड़ रही है। अब जब 60 से 70% गेहूं व्यापारी ने 2200 में खरीद लिया, तब आप कह रहे हैं कि मैं औचक निरीक्षण करूंगा। तो अब चुड़िया चुग गई खेत और अब क्या कर लोगे आप? ये इसका अदूरदर्शी फैसला है। ठीक है, चलिए योगेश जी अब अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। देखिए, 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं 5 लाख अन्नदाता भाइयों से खरीदा जा चुका है। मेरी इस बात पर प्रमाण पत्र देंगे डॉक्टर अश्विन मेहरा, यहाँ बैठे हुए। पूछिए आप इनसे, कांग्रेस के मुंह पर अभी झूठ का झूठ, दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। और बुधवार तक जितनी भी तकनीकी खामियां थी जो सिर्फ 2-1 दिन के लिए आई थी, उनको दूर कर दिया गया। बार बार मेरे कहने के बाद भी वही रटे रटाए 4-5 जुमलों के आधार पर आधा घंटे टाइम पास करते हैं जितेंद्र मिश्रा जी, और बनते हैं ज्ञानी। इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने पता नहीं कैसे इनको प्रवक्ता बना दिया है। और बहुत भला हो कांग्रेस पार्टी का जो टैलेंट हंट के माध्यम से जो नए प्रवक्ता ढूंढ रही है। वाकई इन जैसे प्रवक्ताओं ने कांग्रेस पार्टी को रसातल में पहुंचा दिया है, क्योंकि बिना तथ्यों के, बिना सत्य के, सत्य से परे हमेशा कांग्रेस बात करती है। ठीक है अश्विन जी, प्रमाणित। ठीक है अश्विन जी से ले लेता हूं मैं सवाल। अश्विन जी, स्टॉल बुकिंग सिस्टम किसानों के लिए आसान है या परेशानी बढ़ा रहा है? अश्विन जी सुनाई नहीं दिया था जी, मेरा सवाल है स्टॉल बुकिंग सिस्टम किसानों के लिए आसान है या किसानों को इससे परेशानी बढ़ रहा है? स्टॉल बुकिंग सिस्टम आसान है भाई साहब, अभी परेशानी तो अभी नहीं है कोई। थैंक यू।
बाकी भाई धन्यवाद, थैंक भाई यू। साहब जो बोल रहे थे कि 60% किसानों ने बेच दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। किसानों ने अभी गेहूं रखा हाँ। हुआ है और बड़े किसान तो अभी स्लॉट बुक करने में लगे हुए हैं और सभी स्लॉट बुक में जैसे स्लॉट बुक होगा तो बेचेंगे। 60% नहीं बिका, अभी 30 से 40% बिका होगा, गेहूं बिका भी होगा तो। जी। और मंडी में भी भाव अब 2500 के ऊपर पहुंच गया है। ठीक है जितेंद्र जी, धन्यवाद। किसान नेता को आप भी सुनो, वो कह रहे हैं कि किसानों के लिए आसान है और अभी जो है 70% नहीं बिका है, 30 से 35% ही ठीक बिका है। तो कौशल जी। जी सुनिए, जी। अगर 70% 60% नहीं बिका है तो 40% तो मंडी में बिक गया ना, बिल्कुल। कम रेट में बिक गया। आप तो ये कह रहे थे एक एक दाना खरीदूंगा, धोखा हुआ कि नहीं हुआ? 29 लाख मीट्रिक टन हमने खरीदा। अरे तुमने 5 कुछ लाख नहीं रुपए, खरीदा है। 5 लाख तुम किसानों सिर्फ से झूठ बोल रहे हो यहाँ बैठ के। अरे भाई हमने साहब, खरीदा आपके 26 समय से में 25 तो रुपए में। जनता पार्टी का इतना भी कोई नहीं मिलता जानकारी था। नहीं है, एक आके आपके समय बैठे में और क्या बात मिलता करने था? लगे। इनको समझाइए, आंकड़े लेके बैठा करें, ऐसे काम चलता नहीं है। ये कि आप आंकड़े आए हैं मेरे पास, आंकड़े हैं। आपको 29 कुछ लाख नहीं मीट्रिक मालूम टन है, आपको खरीद ये नहीं चुके मालूम 5 है लाख किसानों आज से। दिनांक तक 5 लाख प्लाट बुक किसानों नहीं से। हो रहा है। आपके समझ पास गए नहीं है आप? आंकड़े। आप किसानी का काखा कागा नहीं जानते हो, समझ गए मेरी बात? आपको किसानी अरे की ABCD काका नहीं गा मालूम से है। मतलब नहीं है, अन्नदाता की उपार्जन से मतलब है ABCD नहीं मालूम आपको। काका गा आप आप पढ़ते रहिए। प्लाट बुकिंग नहीं जानते काका गा आप पढ़ते रहिए। हैं, आपको कुछ भी नहीं मालूम किसान के बारे में। काका गा आप आप सिर्फ एक पढ़ते कागज रहिए। लेके बैठते हो हमको तो और किसानों अपनी के बात उपार्जन रखने से लगते मतलब है। हो। उसने स्वीकार किया ना किसान संघ वाले भाई ने कि 40% गेहूं व्यापारियों ने खरीद लिया है। इसका मतलब एक एक दाना ठीक है। 30 लाख मीट्रिक नहीं टन खरीद मध्य पाया। प्रदेश सरकार ने खरीदा नहीं बोला, छोटे रखने वालों से, 40% खरीद बड़े लिया। वालों से। ठीक है चलिए अश्विनी जी अपनी बात जल्दी से रखिए, समय कम है। जी आप ये भाई साहब बोल रहे हैं 40% खरीद लिया है, ऐसा नहीं है। अभी बहुत किसान बहुत बाकी है। ये कांग्रेस के जमाने में तो कुछ भी नहीं होता था। ये क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छे। क्या समर्थन मूल्य वेरी गुड। ठीक भारतीय है। किसान संघ की वजह से सब हुआ है। ठीक है और चलिए, ये ठीक है आगे ठीक टीवी है अश्विनी पे जी, समय डिबेट कम है इसलिए छोटा जवाब मैं योगेश जी से भी ले लेता हूं। योगेश जी अपनी बात रख लीजिए जल्दी से। देखिए कुलेश्वर जी, डॉक्टर अश्विन मेहरा ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। झूठ के पांव नहीं होते। कांग्रेस की इसी नकारात्मक राजनीति की बदौलत कांग्रेस मध्य प्रदेश में अप्रासंगिक होती जा रही है और जो कांग्रेस के बड़ बोले प्रवक्ता हैं, बिना तथ्यों के बिना सत्य के बात करते हैं, ये कांग्रेस को निश्चित रूप से रसातल की ओर लेकर जाए। ठीक है चलिए, समय कम है इसलिए इस धन्यवाद। विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप तीनों मेहमान का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में इन दिनों गेहूं की खरीदी चल रही है और खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वह मैदान में उतर चुके हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं। कहीं पे कोई कमी दिखती है तो उसे तुरंत पूरा करने का निर्देश भी दे रहे हैं। उम्मीद है कि जिस तरह से सरकार दावे कर रही है वो उसे पूरा करेगी और किसानों का एक एक दाना जो गेहूं है वो खरीदा जाएगा। फिलहाल इसमें कांग्रेस जो है कई प्रश्न चिन्ह भी खड़े कर रही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।